लाहौर में वकला और पुलिस का टकराव, सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात पर एहतजाज। लाहौर का जीपीओ चौक मैदान जंग बना रहा। वकला का पथराव, पुलिस ने पहले वाटर कैनन से जवाब दिया, फिर लाठी चार्ज और शेलिंग से पीछे धकेला। वकला की हाईकोर्ट में घुसने की कोशिश, पुलिस ने फिर से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी बार नईम ताहिर, राव तहसीन, राना शर्जील समेत 20 से जायद वकला थाने मुंतकिल। पुलिस ने गिरफ्तारी के डर से दाएं बाएं गलियों में भागने वाले वकला को भी ताकुब करके पकड़ लिया। वकील हाईकोर्ट पर धावा बोलना चाहते थे। अमन अमान की सूरत हाल, सरकारी इमला की हिफाजत यकीनी बनाई जाएगी। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं वकला की तरफ से पुलिस पर पथराव के बाद हालात बिगड़े। एहसन बुन का कहना है वकला की जानिब से पुलिस पर पथराव की बातों में सदाकत नहीं, पथराव करने वाले वकला के भेस में कोई और लोग थे। वकला ने जलाओ घेराव तोड़फोड़ की कॉल दी थी। हाईकोर्ट पर धावा बोलना चाहते थे। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान ने कहा कि लाहौर पुलिस ने हाईकोर्ट के अहाते के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बरकरार रखी। वकीलों की तरफ से लाहौर पुलिस पर पथराव और माल रोड पर गुजरने वाली शहरियों की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इन्होंने हाईकोर्ट के गेट के ऊपर हमला किया है। मेरे जवान भी जख्मी हुए हैं, मेरे ऑफिसर्स भी जख्मी हैं। इनको इस अंदर हमने नहीं जाने देना और इंशाल्लाह आप ये कंट्रोल में। सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। जीपीओ चौक ट्रैफिक आप देख रहे हैं, मामला क्लियर हो गया है। उन्होंने यूज़ ऑफ फोर्स किया है, पुलिस ने रिटेलिएट किया है। कांस्टेबल्स बहुत सारे हैं जिनको चोटें आई हैं, उनके लाठी चार्ज, पथराव और इन चीज़ों से। वो पत्थर फेंक रहा था, वकला उसको पकड़ के लेके आए, वो सिविलियन। मैंने उससे पूछा आप कौन हो, आप वकील हो? वो कहता है जी मैं किसी वकील का दोस्त हूँ लेकिन मैं वकील नहीं हूँ। उन्हीं लोगों के प्लांटेड है जो वकला और ये सारी सूरत हाल क्रिएट करना चाहते हैं वकला को मजीद इस्ताल द्वारा। वकला रहनुमाओं ने कहा कि मुतालबात की मंजूरी तक किसी सूरत पीछे नहीं हटेंगे। वकला की जानिब से हर सूरत अमन व अमान कायम रखने का अयादा किया गया है। जीपीओ चौक में वकला और पुलिस में झड़पों और मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस के 2 एसपीज और 1 डीएसपी जख्मी हुआ। पुलिस के 12 जवान भी वकला के तशद्दुद से अस्पताल पहुंच गए। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान ने गंगाराम अस्पताल में ज़ेर इलाज जख्मियों की आयादत की। जीपीओ चौक में वकला और पुलिस में झड़पों में मुतअद्दिद पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। पुलिस के 2 एसपीज और 1 डीएसपी जख्मी हुए। पुलिस के 12 जवान भी वकला के तशद्दुद से अस्पताल पहुंच गए। मुतअद्दिद जख्मी पुलिस और शहरी गंगाराम और म्यू अस्पताल में रिपोर्ट हुए। गंगाराम अस्पताल के इमरजेंसी में जख्मी इंस्पेक्टर एसएचओ अनारकली ज़ेर इलाज हैं। एसएचओ अनारकली अख्तर अली को सर पर शदीद जख्म आए। कांस्टेबल सुबहान समेत दिगर पुलिस एहलकार भी जख्मी हैं। जख्मी शहरी मुख्तार भी गंगाराम अस्पताल में ज़ेर इलाज है। डीआईजी ऑपरेशंस मोहम्मद फैसल कामरान गंगाराम अस्पताल गए। जख्मी पुलिस अफसरान और जवानों की आयादत की। मोहम्मद फैसल कामरान ने डॉक्टर से मुलाकात की, इलाज मुआवजे की सहूलियात बारे इस्तफसार किया। डीआईजी ऑपरेशंस ने अफसरान और जवानों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने की दरख्वास्त की। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका। नेपरा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा मार्च की बहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियां मई के बिल्स में की जाएंगी। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली की कीमत में ₹2.84 फी यूनिट इजाफा किया। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की जानिब से नेपरा से सार्फिन से इजाफी कीमत वसूल करने की इजाजत तलब की गई थी। नेपरा ने गुज़िश्ता समात मुकम्मल करके फैसला महफूज कर लिया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक नेपरा ने बिजली ₹2.84 फी यूनिट महंगी की है। कीमत में इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ मई के बिल्स में की जाएंगी। 5 मरले के घर पर ₹300 कूड़ा टैक्स लगेगा। 10 मरले घर पर ₹500 टैक्स लगाने की तजवीज़। घरों से कूड़ा करकट उठाने पर टैक्स लगाने की तजवीज़ इरसाल। 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के घरों पर भी टैक्स लगाने की तजवीज़ पेश की गई। बल्दियात पंजाब ने घरों से कूड़ा उठाने पर टैक्स लगाने की तजवीज़ हुकूमत को इरसाल कर दी है। 5 मरला के घर पर ₹300 टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। 10 मरला के घर पर ₹500 कूड़ा टैक्स होगा, जबकि 1 कनाल, 2 कनाल, 4 कनाल और 8 कनाल के घरों पर भी कूड़ा टैक्स लगाने की तजवीज़ दी गई है। महकमा बल्दियात ने ये तजवीज़ काबीना कमेटी को इरसाल कर दी है। पंजाब भर में 550 प्राइमरी स्कूलों में जीरो टीचर्स होने का इंकशाफ हुआ। पंजाब हुकूमत का पहले मरहले में जीरो टीचर प्राइमरी स्कूल पीमा के मातहत आउटसोर्स करने का फैसला।
محکمہ تعلیم نے تمام ایجوکیشن اتھارٹی سے زیرو ٹیچر پرائمری اسکولوں کا ریکارڈ طلب کر لیا۔ پنجاب حکومت نے پہلے مرحلے میں زیرو ٹیچر پرائمری اسکول آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب بھر میں 550 پرائمری اسکولوں میں زیرو ٹیچرز ہونے کا انکشاف ہوا ہے۔ لاہور میں بھی زیرو ٹیچر پرائمری اسکولوں کی تعداد 6 سے زائد ہے۔ مذکورہ پرائمری اسکولوں کو پیما کے ماتحت آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اسکول آنرز کو فی طالب علم 650 روپے ادا کیا جائے گا۔ عمارت سرکار کی ہوگی، لیکن بجلی کا بل اور دیگر واجبات اسکول آنرز کے ذمہ ہوگا۔ محکمہ تعلیم نے تمام ایجوکیشن اتھارٹی سے زیرو ٹیچر پرائمری اسکولوں کا ریکارڈ مانگ لیا۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ایجوکیشن اتھارٹیز 50 سے کم بچوں والے پرائمری اسکولوں کا ڈیٹا بھی مہیا کریں۔ جنرل سیکریٹری پنجاب ٹیچرز یونین رانا لیاقت علی کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی ہزاروں سرکاری اسکولوں کی پرائیویٹائزیشن کی گئی، لیکن تجربہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ جنرل اسپتال کے ایمرجنسی کی ری ویمپنگ مریضوں کے لیے روک بن گئی۔ سی ٹی اسکین اور ایکس رے مشینیں بدستور بند پڑی ہیں۔ ری ویمپنگ کے دوران وائرنگ کٹ گئی جسے بحال نہ کیا گیا۔ مریض سی ٹی اسکین ایکس رے کے لیے انڈور بلڈنگز میں جانے پر مجبور ہو گئے۔ جنرل ہسپتال کے ایمرجنسی کی ری ویمپنگ مریضوں کے لیے وبال جان بن گئی۔ جنرل ہسپتال ایمرجنسی میں سی ٹی اسکین اور ایکس رے مشینیں بند ہوئے سے مریضوں کو تشخیصی ٹیسٹوں کے لیے ہسپتال کے انڈور بلاک لے جانا پڑ رہا ہے۔ ری ویمپنگ کے دوران وائرنگ کٹ جانے سے 3 ماہ سے سی ٹی اسکین اور ایکس رے مشینیں ناکارہ پڑی ہیں۔ جنرل ہسپتال کی ایمرجنسی کی ری ویمپنگ کا عمل بھی تاحال ادھورا ہے۔ ایمرجنسی آپریشن تھیٹرز بھی فعال نہیں ہو سکے۔ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طالبات وظیفہ ہاسٹل کی سہولت نہ ملنے پر احتجاج کرتی ہوئی سڑکوں پر نکل آئے۔ نرسنگ طالبات نے پنجاب اسمبلی کے عقبی دروازے کوپر روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طالبات نے ڈی جی نرسنگ پنجاب کے مطالبات تسلیم کرنے کی یقین دہانی پر احتجاج مؤخر کر دیا۔ شعبہ نرسنگ فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی کی طلبات دن بھر سراپا احتجاج رہیں۔ طلبات نے ماہانہ وظیفہ ہاسٹل کی سہولت نہ ملنے، فیکلٹی کی کمی کے باعث درپیش مشکلات پر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ طلبات نے پنجاب اسمبلی کے عقبی دروازے کوپر روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے نو وظیفہ نو ڈیوٹی کے نعرے لگائے۔ طلبات کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب کی جانب سے ماہانہ 31,000 وظیفہ دیا جاتا ہے جو 9 ماہ سے ادا نہیں کیا گیا۔ دوسرے شہروں سے آئی طلبات کو ہاسٹل کی سہولت بھی نہیں دی گئی۔ فیکلٹی کی کمی کے باعث تعلیمی سرگرمیاں معطل ہیں۔ نرسنگ کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارا منتھلی 31,000 اسٹائپنڈ ہے جو حکومت نے دیا ہوا ہے، لیکن یہ ہمیں کالج والے نہیں دے رہے۔ آج 9 منتھ ہمارے 11 تاریخ کو کمپلیٹ ہو جانے ہیں، 9 مہینوں کا اسٹائپنڈ ہمیں نہیں ملا۔ ہم پرائیویٹ ہاسٹلز میں رہتے ہیں، اپنا رینٹ خود دیتے ہیں، 10-10 15-15 ہزار ہمارا رینٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ ہمارے جو فیکلٹی ہے وہ بالکل بھی پڑھاتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک سے ہمیں ٹیچر اویلیبل نہیں کیے ہوئے، اور ہمارا وہاں کالج ہمارا گنگا رام میں، لیکن ہمیں پبلک ہیلتھ نرسنگ اسکول میں ڈالو ہے، یہاں پہ کوئی پڑھائی نہیں۔ ڈی جی نرسنگ پنجاب طاہرہ صغیر طلبات سے مذاکرات کے لیے کوپر روڈ پہنچی اور یقین دہانی کروائی کہ 9 ماہ کے وظیفہ کی ادائیگی سمیت دیگر مسائل جلد حل کیے جائیں گے، جس پر طلبات نے احتجاجی مظاہرہ مؤخر کر دیا۔ طلبات کا کہنا ہے کہ ماہانہ وظیفے کی عدم ادائیگی کے باعث مالی مشکلات کا سامنا ہے۔ مطالبات فوری حل کیے جائیں۔ کیمرہ مین ٹیپو منیر کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔ بجلی چوری کی شرح میں ریکارڈ اضافہ، لیسکو کے لائن لاسز میں 23% اضافہ ہونے سے 19 ارب روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ دستاویزات کے مطابق لیسکو کے لائن لاسز 34% تک ریکارڈ کیے گئے۔ گزشتہ سال کے اہداف کے ساتھ موازنہ کرنے پر لائن لاسز کی شرح 23% تک سامنے آئی ہے۔ لیسکو کے لائن لاسز میں اضافہ ہونے کی وجہ سے 19 ارب روپے کا خسارہ سامنے آیا ہے، جس میں آئندہ مزید اضافہ ہوگا۔ واضح رہے اوور بلنگ ختم کرنے کی مہم کے دوران لیسکو کے افسران نے ریڈنگ کے مطابق بلنگ کی، جس کے بعد کمپنی کا خسارہ سامنے آیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمپنی کی متعدد ڈویژنز میں صارفین کو کریڈٹ ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ریلیف نہیں دیا گیا، جس پر مزید کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیسکو میں صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف دینے والے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی۔ شاہپور ڈویژن میں زیرو اوور بلنگ کرنے والے ایکسین آصف جاوید کو نوکری سے نکال دیا گیا۔ لیسکو میں اوور بلنگ کی بنیاد پر صارفین کو اربوں روپے کا ریلیف دینے والے افسران کے خلاف محکمانہ کارروائی کا آغاز کیا گیا ہے۔ سپرنٹینڈنگ انجینئر ساؤتھ سرکل ظفر اللہ سانگی کو ناقص کارکردگی کی بنیاد پر معطل ایس ای سینٹرل سرکل غلام شبیر کو او ایس ٹی بنا دیا گیا ہے۔ غلام شبیر نے اوور بلنگ سے انکار کر کے کمپنی میں سب سے زیادہ ریلیف عوام کو دیا۔ دوسری جانب ایکسین شاہپور ڈویژن آصف جاوید کو نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے ڈویژن میں اوور بلنگ کی شرح 0 کر دی تھی۔
9 मई को मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत दीगर मुकदमात का ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और सनम जावेद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 23 मई तक मुलतवी कर दी। ऑफिस जलाने समेत दीगर मुकदमात का ट्रायल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और सनम जावेद समेत दीगर के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई 23 मई तक मुलतवी कर दी। PTI के हिमायत याफ्ता कामयाब उम्मीदवार अहमर भट्टी के वोटों की दोबारा गिनती के नोटिस का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने अहमर भट्टी के वोटों की दोबारा गिनती बारे अमल दरामद रोकने के हुक्म में तौसी कर दी। अदालत ने इलेक्शन कमिश्नर समेत दीगर फरीकैन को जवाब जमा कराने के लिए आइंदा समात तक मोहलत दे दी। पंजाब हुकूमत ने ATC कोर्ट 1 रावलपिंडी के फाजिल जज पर अदम एतमाद का मामला। जज ATC 1 से मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर अदालत ने खुसूसी अदालतों में जजेस तैनात करके 16 मई को रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। साबिक सदर आरिफ अलवी का कहना था कि मुआफ़ी मांगनी चाहिए, ये मसले का हल है, लेकिन मुआफ़ी वो मांगे जो जुल्म कर रहा है, मुज़ाकरात वो करे जिसके पास इख्तियार है। आर्टिफिशियल कैफियत क्रिएट की गई है। पाकिस्तान का असल मैंडेट हकीकतन चोरी हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि यह आइन का निज़ाम है, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक आइन के तहत चलता है, तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ट्राइब्यूनल्स के अंदर जजेस जल्दी लगाए जाएं, जल्दी फ़ैसले हों, क्योंकि ये इसी तरह से चलता रहे तो वक्त गुज़रता चला जाएगा और नॉन रिप्रेजेंटेटिव लोग जब हुकूमतों में आएंगे तो झूठ के एतबार से ही जो इमारतें तामीर होंगी वो बड़ी खोखली होंगी। झूठ की दीवारों पर, खोखली दीवारों पर साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की सूबाई वज़ीर चौधरी शाफी हुसैन से मुलाकात। मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। साबिक गवर्नर और चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग काफ चौधरी सरवर और सूबाई वज़ीर सनत और तजारत चौधरी शाफी हुसैन ने मुलाकात में काफ लीग की तंजीम नौ के हवाले से भी मुशावरत की। चौधरी सरवर का कहना था कि बरतानिया, अमेरिका, यूरोप समेत तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानी पंजाब में स्पेशल इकनॉमिक जोन में इंडस्ट्रीज़ के क़याम के लिए सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी का 37वां सिंडिकेट इजलास वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने सदारत की। वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद मसूद, VCKE डॉक्टर महमूद अयाज और दीगर ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने थैलीसीमिया से आगाही वॉक की क़यादत भी की। इजलास में प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर कामरान खालिद ख्वाजा, प्रोफेसर शीरी खावी, रजिस्ट्रार प्रोफेसर नदीम, प्रोफेसर शमसा हमायूं, प्रोफेसर बल्कीस शबीर, डॉक्टर हाफिज मोइनुद्दीन शरीक हुए। प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी सैयद फरूख अली शाह समेत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ, खजाना, हायर एजुकेशन और कानून के अफसरान भी शरीक हुए। लाहौर कोर में अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब। मुतअद्दिद फौजी अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा गया। लाहौर कोर में अफसरान और जवानों को अस्करी एजाज़ात से नवाजने की तकरीब मुनाक़द की गई। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। ISPR के मुताबिक 25 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, 27 अफसरान को तमगा इम्तियाज़ मिलिट्री और 18 शहीद सिपाहियों को तमगा बसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक शोहदा के तमगे उनके अहल खाना ने वसूल किए। तकरीब में आर्मी के आला अफसरान और एवार्ड हासिल करने वालों के अहल खाना की बड़ी तादाद ने शिरकत की। खेल के मैदान से आपको बताएं कि खलीफा खुशी मोहम्मद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में 3 मैचेस का फैसला वसीम अहमद और फिदा हुसैन ने कामयाबी समेट ली। निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टूर्नामेंट के पहले मैच में सिविल जज वसीम अहमद और फिदा हुसैन ने मोहम्मद इशफाक और हसन राशिद को एक के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त देकर मैच अपने नाम किया। दूसरे मैच में जहांसेब नसीर और सखी सरवर ने दिलचस्प मुकाबले के बाद अजहर मुगल और मोहम्मद आबिद को यकतरफा मुकाबले के बाद 0 के मुकाबले में 2 सेट से शिकस्त दी।